स्वागत है आप सभी मतदाताओं का। हम सभी के समक्ष सरपंच प्रत्याशी श्री महेंद्र झा जी उपस्थित हैं। रामभद्रपुर पंचायत अंतर्गत सरपंच पद के त्रिकोणीय मुकाबले की कुछ बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। स्वागत है आपका सरपंच महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा अनुभव हो रहा है चुनावी मैदान में? जब लोगों का सकारात्मक सहयोग मिलता है तो अपने अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होता है। हमें उम्मीद नहीं थी लोग इस तरह से हाथ लेंगे हमें, और शायद वो जिस चीज़ की तलाश कर रही थी उन्हें वो मिल गया। हमें लोगों की भावनाओं से, मैं 20 दिन से डोर टू डोर 1-to-1 मीटिंग कर रहा हूँ। इतना अभूतपूर्व लोगों के आशीर्वाद की उम्मीद नहीं थी। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और इसी ऊर्जा और शक्ति से जैसे मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ, मैं 5 वर्ष काम भी करूँगा। विवेकशील जो लोग हैं जितने, उनको लगता है कि सामाजिक सेवा का इससे बेहतर पद नहीं हो सकता है। मतलब विशुद्ध सेवा है इसमें। जी सर। और विशुद्ध सेवा में यदि जन समुदाय के बीच जब आप जाते हैं और लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है, उत्साहवर्धन मिल रहा है, तो इससे आप और ऊर्जावान होते होंगे। जी जी। हम कुछ आज आपका यह दूसरा साक्षात्कार है, कुछ नए बिंदुओं के साथ आपसे आज वार्तालाप करेंगे कि हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक विकास मायने रखता है। आर्थिक उत्थान होगा तो समाज आगे बढ़ेगा। आम तौर से ग्रामीण समाज में महिलाएं घरेलू क्रियाकलाप में ही व्यस्त रहती हैं, और शहरों को देखें या महानगरों को देखें तो घर के जितने अधिक से अधिक सदस्य रुपए अर्जन करेंगे, घर उतना विकास करेगा, त्वरित गति से विकास करेगा। तो महिलाएं जो हैं, आपके पंचायत में पर्याप्त संख्या है महिला मतदाताओं की, तो ये महिला मतदाताओं के लिए छोटे छोटे घरेलू काम के अलावा कुछ काम हो जिसे आप लघु उद्योग कहते हैं, तो ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी देखिए, आप तो पंचायत तक ही सीमित हो गए हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और यदि आधी आबादी घर में बैठ जाए, कोई काम ना करे, कोई उत्पादन ना करे, देश के विकास के लिए कुछ ना करे, तो वह देश कभी विकास नहीं हो सकता है। तो देश की ही छोटी सी कड़ी पंचायत है। एक छोटा सा हमको याद आ गया, गुजरात की कुछ महिलाओं ने, विधवा महिलाओं ने पापड़ बेलना शुरू किया। 6-7 महिलाओं की टीम ने, आप जिसको लिज्जत पापड़ कहते हैं, और आज पूरे एशिया में नंबर 1 ब्रांड बन गया। तो एक सोच विकसित करना है हमको, एक नया संस्कृति बनाएंगे। हम कुछ शेड का निर्माण करेंगे। हर वार्ड में छोटा छोटा शेड बने, जैसे महिलाएं निकल कर आए, और बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं छोटे छोटे जो उनके करने से उनकी भी आर्थिक विकास होगा, और लोगों को भी चेन मार्केटिंग में कम चेन बनने के कारण सस्ता सामान मिलेगा। कोई प्रोडक्ट बहुत दूर से आता है तो उसकी मार्केटिंग होते होते उसकी 10 गुनी लागत हो जाती है। 1 रुपये 20 पैसे जिस साबुन की कीमत है, उसे हम लोग 14 रुपये 50 पैसे में खरीदते हैं। तो पंचायत में निश्चित रूप से हम महिलाओं के लिए काम मिले, उनको छोटा छोटा उद्योग मिले, उनका आर्थिक विकास हो, हम पूरा प्रयास करेंगे। जो सर्वे टीम मेरी लगातार जो काम कर रही है विभिन्न पंचायतों में, अधिकांश पंचायतों के आंकड़े इस ओर सीधे सीधे इशारा करते हैं कि नारियों के साथ घरेलू हिंसा बहुत हो रही है। क्या नारियों को घरेलू हिंसा से न्याय नहीं मिलना चाहिए? घरेलू हिंसा से कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, घरेलू हिंसा का मूल कारण है अशिक्षा। वो अपनी आवाज़, ज़्यादातर मामले ऐसे देखे गए हैं महिलाओं से संबंधित जो ग्राम कचहरी या न्यायालय तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। एक बार यदि पहुंचने लगे और न्याय मिलने लगे तो शायद लोग हिम्मत नहीं करेंगे जो घर में दारू पी करके आएँ और 10 हाथ दे दें। हम एक ऐसा माहौल तैयार करेंगे
जो घरेलू हिंसा करने से लोग डरेंगे। और इसके लिए महिलाओं को भी जागरूक करना होगा कि आप आइए और किसी भी प्रकार की समस्या को खुल करके ग्राम कचहरी में उठाइए, आपको न्याय मिलेगा। घर के चार दीवारी के भीतर घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक बार लड़ाई करना, उसके लिए संघर्ष करना। ये एक महिलाओं की बात नहीं है, भारत की 35% महिलाएं हर साल घरेलू हिंसा की शिकार होती है। 35%? जी सर, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का ये आंकड़ा है। तो घरेलू हिंसा को रोकने के लिए उसे न्यायालय तक लाना होगा, ग्राम कचहरी तक लाना होगा, तभी उसका निदान हो सकेगा। अगर घर में हम चुपचाप सहते रहेंगे तो हम इस व्यवस्था को कभी नहीं समाप्त कर पाएंगे। इसीलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार का दिक्कत होने पर आप तुरंत ग्राम कचहरी आएँ और हमें सेवा करने का मौका मिलेगा तो मैं पूरा वादा करता हूं आपको न्याय दिलाऊंगा और कोई इस तरह की हरकत करने से डरेंगे। आपने कहा कि घरेलू हिंसा की पृष्ठभूमि में अशिक्षा बैठी है जी। तो एक समय था जब आपके बिहार के हर गलियों में एक नारा बजता था कि गाय बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए जी। आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। जी जी। क्या जी। इन नारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ये तो चुनावी नारा था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी बिहार सर्व शिक्षा अभियान का चलाए थे, लेकिन ये नारा जमीन पर साकार नहीं हुआ। अब ड्रॉप आउट करने वाले स्टूडेंट की संख्या देखिए हाई स्कूल तक, तो उसमें 95% लड़कियां हाई स्कूल के बाद गांव देहात के, मैं शहर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव दलित महादलित की बात कर रहा हूँ। 95% लड़कियां मैट्रिक के बाद या तो विवाह हो जाने के कारण या आर्थिक समस्या के कारण या शिक्षा के लिए उन्हें दूर दराज जाना पड़ेगा, मम्मी पापा को रहना पड़ेगा, गांव देहात में हाई स्कूल नहीं है या उच्च सुविधा के साथ उच्च शिक्षा के साधन नहीं है, इसके कारण ड्रॉप आउट करती है। इस ड्रॉप आउट को हमको बचाना होगा। सबसे पहले वो शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकें, उच्च शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकें, इसके लिए उनके लिए अलग से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को। आपके कहने का अभिप्राय कि नारी अगर शिक्षा की दिशा में बढ़ेंगी तो नारी के साथ उत्पीड़न नहीं होगा जी। और नारी के साथ पारिवारिक अवैतनिक कर्मचारी का जो एक बहुत बड़ा टिकट लगा हुआ है, पारिवारिक अवैतनिक कर्मचारी मतलब अनपेड एम्प्लॉय हैं, घर में काम करते हैं, वही महिला अगर किसी दूसरे घर में काम करे तो फिर तो वेतन लेगी, लेकिन हम जैसा ट्रीट कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में महिलाओं के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है ये उचित नहीं है। तो एक आपका संदेश था कि नारियां जो है खुद न पढ़ पाई तो ठीक है, लेकिन अपनी बेटी को, छोटी छोटी बेटियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करें ताकि उन्हें अपनी माँ और दादी की तरह घरेलू हिंसा का शिकार न होना पड़े, उनकी बातों का भी वजन परिवार में हो। नई जितनी भी जांच रिपोर्टें आ रही हैं, आंकड़े आ रहे हैं बिहार सरकार के, पंचायत चुनाव में सरपंच की जो जिम्मेवारी है ग्राम कचहरी की, ग्राम कचहरी में या तो आवेदन आता नहीं और आवेदन आता है तो रखे रखे सड़ जाता है, उसके बगल से एक लूप लाइन निकलता है कि अग्रसर हो जाते हैं वो थाना की तरफ, कोर्ट की तरफ। फिर ये इकाई स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो ग्राम कचहरी का निर्माण किया गया है, जो गांधी जी का सपना था ट्रू होम रूल का, कि बड़े शहरों में जो है सो कोर्ट कचहरी अच्छा लगता है, गांव में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। आखिर इन बातों के पीछे कौन चीज़ें हैं जो ग्राम कचहरी तक या तो समस्याएं पहुंचती नहीं और पहुंचती हैं तो बगल से, किनारे से, रास्ते से जो है वो आगे पहुंच जाती हैं थाना तक या फिर कचहरी तक? ग्राम कचहरी चल कहाँ रहा है? एक तो बिहार सरकार ने शेड्यूल दिया था कि हर पंचायत में ग्राम कचहरी का निर्माण होगा। अभी तो सरपंच साहब हों या मुखिया जी हों अपने घर से इसको चलाते हैं। दूर दराज के लोग, हमारा पंचायत तो आपको मालूम होगा 7-8 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है, सोहेपट्टी से लेके कुज्जी तक फैला हुआ है। 11 वार्ड में तकरीबन 6000 मतदाता हैं। अब जब तक पंचायत भवन नहीं बना है तब तक ज्योग्राफिकल जो सेंटर होना चाहिए वहाँ एक टेबल कुर्सी लगा करके ही सार्वजनिक जगह पर सरपंच साहब को बैठना चाहिए, ताकि आसानी से लोग सबसे पहले उन तक पहुँच सकें। शिकायत कहाँ करेंगे जब हम पहुँचेंगे ही नहीं उसके पास, तो हम शिकायत कैसे करेंगे? और जब शिकायत नहीं होगा तो निवारण कैसे होगा? तो इसीलिए ज़्यादातर मामले दब जाते हैं और ग्राम कचहरी तक पहुंचने से पहले ही वो अदालत में चले जाते हैं। आजकल लहरियासराय का किराया 50 रुपये हो गया है, एक वकील 500 रुपये लेता है तो मूव करता है
और देखते वो भी तारीख लेता है, तारीख और तारीख। 20 साल 10 साल गुजर जाता है, लोगों को न्याय नहीं मिलती है। तो हमारा सबसे पहले कहना यही है कि लोगों की पहुंच सरपंच साहब तक हो, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित करेंगे। मतलब आपके कार्य के केंद्र बिंदु में नारियों का न्याय जी, नारियों की प्रगति जी, नारियों का सम्मान जी, और संविधान ने जो मौलिक अधिकार की जी, बात जी, कही है जी। उसमें आप कहीं से जो है सो लिंग मतभेद नहीं करेंगे नहीं कि ये करेंगे। पुरुष है तो इनका न्याय प्रणाली अलग होगी और ये महिला है तो बिल्कुल इसकी सही न्याय कहा। प्रणाली अलग होगी। तो सरपंच पद के प्रत्याशी श्री महेंद्र झा जी का कहना है कि अगर इन्हें मतदाता वोट करते हैं तो ये नारियों को उनका सम्मान, उनका अधिकार, उनका न्याय और उनकी प्रगति सुनिश्चित करेंगे। जाते जाते मैं पंचायत के मतदाताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि जितने भी मतदाता हैं वह अपने मत का प्रयोग करें, मत का प्रयोग करें, किसी प्रकार के प्रलोभन में, किसी प्रकार के झूठे वादों में ना फंसे, किसी एक उम्मीदवार को ना चुनें। ABC आप अपने हिसाब से अन्वेषण करें, अपने हिसाब से सोचें, अपने चश्मों से सामने वाले को देखें और अगर आपको उचित लगता है तो उनके साथ जाएं। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना आपके कंधे का वज़न है और आप इस कंधे के वज़न का निर्वहन बढ़िया से करिए। यही मेरा आग्रह है, निवेदन है पंचायत के सभी मतदाताओं से। नमस्कार मित्रों, पंचायत के 11 वार्ड के सभी मतदाता बंधुओं से एक विनम्र आग्रह है कि आप एक ऐसे व्यक्ति का सरपंच के रूप में चुनाव करें जो 10 बजे दिन हो या 10 बजे रात हो। देखिए, विवाद मुहूर्त देख करके नहीं होता है कि रविवार के सुबह होगा, त्रयोदशी को होगा, चतुर्दशी को होगा। विवाद तो कभी हो सकता है और विवाद के समय सरपंच साहब को खोजें तो पता चले आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं और रविवार को सुबह 7 बजे समय रखा जाए। मैं इस संस्कृति को खत्म करना चाहता हूँ। 24 अक्टूबर के बाद मैं एक नई संस्कृति को जन्म देना चाहता हूँ, कार्य करने की संस्कृति, न्याय की संस्कृति। सरपंच साहब को आप जब खोजें, जब याद करें, वो आपके दरवाजे पर पहुँचे। सरपंच, मुखिया या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो जनता का सेवक होता है, मालिक नहीं होता है। और सेवक का काम है जब भी मालिक याद करे, मालिक के दरवाजे पर पहुँचो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात आपसे नहीं करने जा रहा हूँ, कि आप मुझे कभी भी बुलाएंगे, मैं आपके दरवाजे पर आऊँगा। हर 11 वार्ड में हमारी एक एक्शन टीम रहेगी, 10 लोगों की टीम हर वार्ड में रहेगी। हम लोग मिल करके बैठेंगे और मुकदमा मुक्त पंचायत बनाएंगे। रामभद्रपुर पंचायत को एक आइडियल बनाना है पूरे बिहार में, ताकि बिहार के लोगों को ये लगे कि नहीं, इस पंचायत से सीख करके हम अन्य पंचायत को भी ऐसा बना सकते हैं। और जब 8,443 पंचायत में सुधार हो जाएगा, तब एक नई संदेश पूरे देश में गूंजेगी और सच्चे मायने में गांधी जी ने जिस सपना देखा था पंचायती राज व्यवस्था का, वो सफल होगा और एक विकसित भारत का जन्म होगा। रामभद्रपुर पंचायत से इसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद।